आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में जांच किस दिशा में जा रही है? कौन-कौन और खिलाड़ी राडार पर हैं पुलिस के? किन-किन की गिरफ्तारियां हो सकती हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार जी। नीरज जी, बड़ी कामयाबी थी आपकी, जिस ढंग से आपने ये पूरा मामला सामने लेके आया। क्या ये कामयाबी इतनी ही थी बस, इसके आगे अब कुछ नहीं है, या कुछ और चीजें आपकी पाइपलाइन में हैं? राडार पर हैं कुछ खिलाड़ी, कुछ लोगों को और ट्रैक में लिया जा सकता है? देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन किस मुकाम तक पहुंचेगा कहना मुश्किल होता है, खासकर इस तरह के मामले में जहां दायरा बहुत बड़ा है। तो हमारी तफ्तीश किस तरफ जाएगी और किस हद तक जाएगी, कौन लोग इसके रेडार पर आएंगे, ये कुछ भी उसके बारे में कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कुछ, जैसे राज कुंद्रा का मामला ले लीजिए आप, राज कुंद्रा सट्टेबाजी में इन्वॉल्व पाया गया है, पूछताछ हुई 12 घंटे की, क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? इसके अलावा क्या और भी लोग हैं? नहीं, उनकी गिरफ्तारी हमारे केस में इसलिए नहीं हो सकती कि हमारा केस कुछ और है। हमारा केस गैम्बलिंग का नहीं है, हमारा केस स्पॉट फिक्सिंग का है, कॉन्स्पिरेसी का है। तो उस दायरे में ये नहीं आते हैं, इसलिए हमें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको हम लोगों ने बाउंड डाउन किया है, उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया है, ताकि अगर आगे भी कोई पूछताछ की जरूरत पड़े तो उनको बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर सट्टेबाजी की बात कबूल है तो उन पर कोई जुर्म नहीं बनता है क्या? जुर्म गैम्बलिंग का बनता है, गैम्बलिंग एक्ट का। तो वो उसके भी कोई प्रूफ तो है नहीं, वो स्वीकारते हैं कि हाँ मैं हमने किया था, लेकिन उसका कोई प्रूफ तो है नहीं कि एक्चुअली वो गैम्बलिंग पैसा कोई रिकवर हुआ हो या उससे उसका कोई सपोर्टिंग एविडेंस हो। लेकिन एक आदमी कबूल कर रहा है कमिश्नर साहब, तो उसके बावजूद भी। लेकिन हमारे सामने कबूल करेगा तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। नीरज जी, ये कहा जा रहा था पिछले दिनों कि कुछ और बड़े खिलाड़ियों के नाम इस पूरे मामले में आ सकते हैं, तो क्या उन खिलाड़ियों तक पुलिस पहुंच पा रही है या पहुंचेगी? कोशिश तो है, लेकिन निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उन खिलाड़ियों को लेकर के, अभी जांच की जा रही है। मैंने कहा कि जांच चल रही है, तफ्तीश चल रहा है, और हम कहां तक पहुंच पाते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। क्या आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां सोची जा सकती हैं, हो सकती हैं, जिस ढंग से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मामले को? क्यों नहीं हो सकती? अगर मौका आया तो गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बड़े प्लेयर भी उसमें शामिल है? नहीं, ये कहना मुश्किल है। किसी भी बड़े प्लेयर या किसी भी बड़ी हस्ती के बारे में कुछ कहने के पहले हम लोग ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास मटेरियल पूरा है कि नहीं। नीरज जी, ये भी कहा जा रहा था कि बॉलीवुड भी इसमें शामिल हो सकता है, जैसे मुंबई पुलिस ने बिंदु दारा सिंह को अरेस्ट किया, और भी शक किए जा रहे थे कि और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या आपकी जांच में कहीं ना कहीं, क्या ये 2-3 लोग जो आपने गिरफ्तार किए हैं खिलाड़ी, इनके अलावा बॉलीवुड या दूसरे उसके नाम भी हैं क्या? नहीं, अभी ऐसा कोई नाम नहीं है। पर ऐसी क्या बात थी नीरज जी कि मुंबई पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही थी, दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से, आप लोगों ने खिलाड़ियों को अरेस्ट किया, उन्होंने सट्टेबाजों को, जो बैटिंग वाले थे, तो क्या कहीं लग रहा था कि दोनों मिलकर अगर जांच करते तो और बड़ा मामला हो सकता था? कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी थी? देखिए, अलग अलग शहरों में बुकीज पर और अन्य सपोर्ट ग्रुप्स पर काम हुआ है। चेन्नई में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, कोलकाता में हुआ है। तो हर जगह काम, तो ये उम्मीद करना कि सब लोग मिलके करते तो ये हो जाता वो हो जाता, ये अटकलबाजियां हैं। उनका काम अलग था, उनके पास इंफॉर्मेशन अलग थी, और जिस इन्वेस्टिगेशन पर वो काम कर रहे थे और जिस मामले पर हम काम कर रहे थे वो भिन्न था। इसलिए कोई जरूरत महसूस नहीं हुई मिलके काम करने की। नीरज जी, जैसे आपने कहा कि राज कुंद्रा ने सट्टेबाजी की बात कबूली है, तो सट्टेबाजी कोई ना कोई और भी इन्वॉल्व रहे होंगे सट्टेबाजी में, अकेला व्यक्ति तो नहीं होगा, कोई ना कोई किसी के साथ मिलकर ही सट्टेबाजी कर रहा होगा वो। तो क्या उन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन लोगों को कि उनका क्या रोल रहा है, सब चीजें सामने आई हैं? वो एक उमेश गोयनका नाम के बुकी हैं, जो अहमदाबाद बेस्ड हैं। तो उनके साथ मिलकर ये बेटिंग किया करते थे।
तो क्या उनमें क्योंकि कुंद्रा एक राजस्थान रॉयल के मालिक भी हैं, क्या अपने प्लेयर्स के साथ भी कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट इनका देखा गया है कि उनके थ्रू ये लोग उनसे बात करके करते हो? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं आया। अगर ऐसा आया होता तो हम लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया होता। जांच किस दिशा में जा रही है अभी आपकी? मैं ये मतलब एक सवाल, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है लोगों के द्वारा कि अचानक चीजें थम गई हैं, एक बार बड़ा हाइप हुआ, चीजें एकदम गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब उस ढंग से चीजें सामने नहीं आ पा रही हैं। तो क्या ये एक जांच का हिस्सा है, एक टेक्टिकल आपका मूव है, उस वजह से हो रहा है, या चीजें थम गई हैं? आप कह रहे हैं चीजें थम गई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत गर्मा गई हैं, कि मकोका लग गया है, कि राज कुंद्रा जी को बुलाया जा रहा है, उमेश गोयनका को बुलाया जा रहा है। तो ये तो आपका अपना परसेप्शन है। खिलाड़ियों की बात थी मेनली, कि खिलाड़ियों के नाम आने वाले हैं, ऐसी खबरें थी कि कुछ और राडार पर है, उस वजह से लोगों में थोड़ा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नाम आएगा तो हम उसको आपको बताएंगे कि फला खिलाड़ी का नाम आया है। लेकिन जब तक कुछ हमारे पास कुछ तथ्य नहीं आते, कुछ सबूत नहीं आते, तो हम किसी का रेपुटेशन या किसी का नाम खराब करना नहीं चाहते। लेकिन रूल आउट भी नहीं कर सकते अभी, बिल्कुल बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते खिलाड़ियों के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, किसी के इन्वॉल्वमेंट को लेकर। मोकोका की बात आपने की कमिश्नर साहब, मोकोका लेके भी कई सवाल उठे, बड़े जो एक्सपर्ट्स थे तमाम, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दबाजी में पुलिस दिखाई दी कि मोकोका लगा दिया गया, जबकि इतने एविडेंस हो सकते ना हो। कई बार पुराने केसेस को उठाए, 1999 मैच फिक्सिंग का, आज तक उसका कुछ हल नहीं निकला, कुछ नतीजे सामने नहीं आए। देखिए, पुलिस के हर मूव पर सवालिया निशान लगते हैं। मुझसे ये सवाल मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि क्या आप मकोका लगाने की सोच रहे हैं। उस समय भी मैंने कहा था कि अगर हमें पूरा सबूत मिल गया तो हम मकोका लगाएंगे, और जब हमें ये एविडेंस मिल गया तो हमने मकोका लगा दिया। तो लोगों का आश्चर्य, लोगों के अटकलबाजियां, ये तो चलती रहेंगी कि थम गया है, अभी गर्म हो गया है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। लेकिन हम लोगों को अपना काम करना है, हम करते रहेंगे। 1999 का एपिसोड आपके सामने है, मैच फिक्सिंग का कितना बड़ा खुलासा, बड़े बड़े लोगों के नाम आए, तो आपको लगता है कि इस एपिसोड का भी क्या हश्र वैसा नहीं होगा? कुछ नहीं निकला सामने, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, जांच कमेटियां बैठी, इतने खुलासे हुए, क्या आपको लगता है कि इसको अंजाम तक आप लेके जाएंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? उस जांच की वजह से 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स का करियर खत्म हो गया, उन पर लाइफ बैन लग गया। उसके बाद छूट भी गए? नहीं, अच्छा, उनको उनको पकड़ा नहीं गया था, उनको गिरफ्तार नहीं किया कोर्ट गया। ने बरी किया अजहर? नहीं नहीं, कोर्ट में मामला नहीं गया था। नहीं, अजहर खुद कोर्ट लेके गए थे सर। नहीं, लेके गए होंगे, लेकिन वो बैन तो चलता रहा। 3 खिलाड़ियों के करियर पर हैंसी क्रॉनिये ने अपने जुर्म को कबूल किया। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, कि ये जो हैंसी क्रॉनिये वाला मामला है, उसको भी हम चार्जशीट करने जा रहे हैं। देर हो गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस उस केस को भी चार्जशीट करेगी। तो एक चीज और, स्पॉट फिक्सिंग के अलावा क्या मैच फिक्सिंग की भी बातें आ रही हैं सामने, क्या सिर्फ स्पॉट फिक्सिंग का इसमें आपको जांच में पाया गया है? अभी तक तो स्पॉट फिक्सिंग ही है, अभी मैच फिक्सिंग तक बात नहीं पहुंची है। क्या उस एंगल पे भी जांच कर रहे हैं? हर एंगल पर जांच होती है। जब जांच होती है तो हर एंगल पर जांच होती है, हर दिशा में जांच होती है। कमिश्नर साहब, एक खबर बीच में ये भी आई थी कि इस आईपीएल में नहीं, पिछले शुरुआती आईपीएल, सेकंड आईपीएल जो हुआ था फर्स्ट के बाद, उसमें भी कहीं मैच फिक्सिंग हुई है, या पिछले आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग हुई है? नहीं, ये कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। एक एक चीज और, चीजें आ रही हैं। आखिरी सवाल, एक दो सवाल और हैं। दाऊद और छोटा शकील को भी आप लोगों ने आरोपी बनाया है कमिश्नर साहब, तो उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस ढंग से चीजें मिली हैं उनकी? नहीं, अभी उसके बारे में मैं बताना नहीं चाहूंगा कि किस तरह के सबूत हैं, क्या है। मैं उस पर टिप्पणी करना अभी नहीं चाहूंगा। ये कोर्ट में हम लोगों ने कोर्ट को के समक्ष हम लोग ये बात रखेंगे। लेकिन क्योंकि दाऊद और छोटा शकील अंडरवर्ल्ड का हमेशा से सवाल उठता था क्रिकेट में, उनका मैच फिक्सिंग और तमाम चीजों में, क्रिकेट खिलाड़ियों से लेके बॉलीवुड तक उनकी रीच रहती थी, पहुंच है उनकी। तो आप लोगों ने उनको एफआईआर में डाला है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, दाऊद और छोटा शकील के खिलाफ, तो ये गलत है, वो एफआईआर में उनके नाम नहीं है। उनको आरोपी बनाया आप लोगों ने? बाद में कुछ तथ्य आए हैं
जो हम कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। अभी एफआईआर में उनका नाम नहीं है? एफआईआर एक बार जब दर्ज हो जाती है तो बाद में उसका नाम थोड़ी किसी का नाम। उनका किस ढंग से आरोपी बनाया गया? अब ये भी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, ये हम लोग कोर्ट के समक्ष रखेंगे बात। क्या वो डायरेक्ट खिलाड़ियों से संपर्क में थे नीरज जी, या मैंने किसी के थ्रू? बताया ना कि जो भी उनके बारे में बातें हैं हम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। एक आखिरी सवाल नीरज जी, मैच फिक्सिंग को क्या मुंबई में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो मामला सामने आया है, तो क्या जैसे श्रीनिवासन जो बीसीसीआई के चीफ हैं, उनके दामाद का, क्या उनसे भी आपको कुछ आप सोच रहे हैं कि उस दिशा उन लोगों से भी आप बातचीत कर सकते हैं? क्या उनका इन मामलों से संबंध हो सकता है कुछ? नहीं, हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है सामने कि हमें उनकी से बातचीत करने की जरूरत महसूस हो। इन खिलाड़ियों का जो दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं, उनका उनसे कोई संबंध नहीं है, चाहे वो बिंदुदारा सिंह हो, चाहे श्रीनिवासन के दामाद हो, उनसे कोई लिंक नहीं है? अभी तक कोई लिंक नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद हमसे बात। ये थे नीरज कुमार जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अभी जांच आगे चल रही है और आने वाले दिनों में गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।